स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। एक साल पहले आपको याद होगा 2023 में जनवरी के महीने में हिंडनबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के शेयर्स में एक बहुत बड़ा भूचाल आया था। मतलब लगभग जितने भी अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं वो इतने ज्यादा गिरते गए, मतलब उनकी जो वैल्यू है 1/3 पहुंच गई थी। मतलब 70% 80% तक उनकी वैल्यू गिर चुकी थी और उसके बाद यहां पर वापस से बढ़ना स्टार्ट हुआ। लेकिन फाइनली अब जाकर आप देख सकते हो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, डोंट रिलाई ऑन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला और स्पेशली हिंडनबर्ग को लेकर क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं स्टडी IQ पर, जैसे हमारे यूपीएससी का फाउंडेशन बैच, वो आप ले सकते हैं, जिसके तहत आपकी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पूरी तैयारी कराई जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है तो हमारा 6 जनवरी से SIP प्लस का बैच स्टार्ट हो रहा है, वो आप अवेल कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, आप सबसे कम दाम पर इसको अवेल कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए आज सुबह से ही यहां पर अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उसमें लगातार हलचल हो रहा था। मतलब लगभग हर एक जो स्टॉक्स अगर आप देखोगे अडानी ग्रुप के, वो कोई 5%, कोई 10%, कोई 15% इस तरह से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब जो टोटल वैल्यू है अडानी ग्रुप के शेयर्स की, वो 15 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पहले से ही अंदेशा था। मतलब ये आप सबको पता था कि लगभग 10:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है हिंडनबर्ग केस में। और यहां पर आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जितने भी पिटीशंस डाले गए थे अडानी ग्रुप के खिलाफ, उनको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया है। यहां पर पिटीशंस में बोला गया था कि जो पूरा प्रोब है, जो पूरी जांच है, वो सेबी से ट्रांसफर करके, अब आपको पता ही होगा सेबी जो है इसको कहा जाता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक तरह से मार्केट रेगुलेटर का काम करती है। तो यहां पर जो सेबी जांच कर रही थी, पिटिशनर्स का कहना था कि वो जो जांच है सेबी से ट्रांसफर करके CBI के पास दे देनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी ग्राउंड नहीं है, कोई भी आधार नहीं है जिस पे हम ये कह सकें कि यहां पर जो प्रोब है, जो जांच की गई है सेबी के द्वारा, उसको ट्रांसफर करके CBI को दे दिया जाए। देखो वैसे मैं आपको बता दूं एक्चुअली हुआ क्या। यहां पर जो सेबी है उन्होंने जो जांच की अडानी हिंडनबर्ग केस में, वो बेसिकली जांच होनी थी 24 केसेस को लेकर। मतलब अडानी ग्रुप के ऊपर लगभग 24 ऐसे केसेस को लेकर जांच होनी थी, जिसमें से 22 जो चीजें हैं उसके ऊपर जांच कंप्लीट कर दी गई थी सेबी के द्वारा। लेकिन 2 केसेस में जांच पूरी नहीं हो पाई थी। उसका कारण ये था, सेबी ने ये बोला था सुप्रीम कोर्ट को, देखिए जो 2 केसेस हैं वो एक्चुअली फॉरेन से रिलेटेड है। मतलब कि जो डेटा है वो फॉरेन में है, फॉरेन के रेगुलेटर्स के पास है, तो उसके आधार पर हम जांच नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो यहां पर जो डेटा है, भारत में जो डेटा है उसी के ऊपर जांच कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहां पर 22 चीजों को लेकर एक तरह से क्लीन चिट मिल चुका है अडानी ग्रुप को। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी हिंडनबर्ग के द्वारा आरोप लगाया गया था अडानी ग्रुप के ऊपर, वो सही नहीं है। और बाकी की जो 2 केसेस हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले 3 महीने में सेबी को उसकी जांच कंप्लीट करनी चाहिए। तो एक तरह से थोड़ा सा अटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने भी। अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बेसिकली कहा है कि अगले इनफैक्ट 2 महीने के अंदर, नेक्स्ट 2-3 महीने के अंदर आपको जो बाकी के जो 2 केसेस हैं उसके ऊपर अपनी जांच कंप्लीट कर दीजिए। खैर, जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, यहां पर आप देख सकते हो गौतम अडानी जी का ट्वीट आया लगभग 11:30 बजे के आसपास, और उन्होंने अपने ट्वीट में यह कहा, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट शोज दैट ट्रूथ हैज प्रिवेल्ड, सत्यमेव जयते, आई एम ग्रेटफुल फॉर दोज हु स्टूड बाय अस। मतलब कि यहां पर जो भी कुछ उनके साथ पिछले 1 साल में घटा है, जो भी उनके लोग उनके साथ रहे, मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूं। आवर हम्बल कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी विल कंटिन्यू। मतलब जो भी मैं कर रहा हूं वो लगातार कंटिन्यू होगा, जय हिंद। ये उनकी तरफ से ट्वीट आया है। मतलब कि यहां पर एक तरह से गौतम अडानी की जीत बताई जा रही है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसके अलावा यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, देखो पिछले साल 24 जनवरी को हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है वो रिलीज किया गया था, और
जब वो रिपोर्ट रिलीज हुआ, जैसा कि आप देख सकते हो उनके स्टॉक्स में बेसिकली अगर आप देखोगे अडानी ग्रुप के 10 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि लिस्टेड है, मतलब मार्केट में आप उसकी वैल्यू देख सकते हो। जैसे एसीसी हो गया, अडानी एंटरप्राइज हो गया, अडानी ग्रीन हो गया, पोर्ट्स हो गया, पावर हो गया, ठीक है, अडानी टोटल गैस लिमिटेड हो गया। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, जब ये रिपोर्ट रिलीज किया गया था और जैसे जैसे स्टॉक्स के प्राइसेस गिर रहे थे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अडानी एंटरप्राइज का जो लोएस्ट चला गया था, मतलब एक साल के अंदर अंदर आप देख सकते हो 52 वीक्स हाई कितना है, 3880, मतलब एक पॉइंट था साल भर के अंदर उनका प्राइस था अडानी एंटरप्राइज का 3880 रुपए। और ये देखिए अडानी हिंडनबर्ग केस के बाद जो है क्या होता है, अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद ये शेयर का प्राइस 1000 रुपए तक चला जाता है, मतलब इतना ज्यादा नीचे आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहां पर लगातार नेगेटिव सेंटीमेंट बनते रहे अडानी ग्रुप के शेयर्स में, लेकिन अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद जाकर फाइनली कुछ राहत की सांस मिली जब कुछ इन्वेस्टर जो हैं उन्होंने यहां पर अडानी ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और बहुत सारा जो फंडिंग है वो अडानी ग्रुप को मिलने लगा, जैसे कि GQG पार्टनर्स हो गए, इस तरह के कई सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अडानी ग्रुप में अपना जो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हैं वो दिखाने लग गए। और इसी का कारण है आज के डेट में आप देख सकते हो वापस से अडानी एंटरप्राइज का जो प्राइस है वो लगभग 3100 के आसपास, 3200 के आसपास वापस से आ चुका है। मतलब शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि एक साल में जो प्राइस है उसमें इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन शायद ही किसी आपको स्टॉक में देखने को मिले। तो ये पूरा रोलर कोस्टर राइड रहा है एक तरह से अडानी ग्रुप के शेयर्स के लिए पिछले एक साल के अंदर। देखो क्या हुआ था, जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले क्या किया, 6 मेंबर का जो पैनल है, जो कमिटी है वो बना दिया, जिसको हेड किया जा रहा था बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस AM सप्रे। और ये जो पैनल है उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी मई के अंदर और अपने रिपोर्ट में ये कहा था कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं लगता, उनको ऐसा ये नहीं लगता कि यहां पर जो सेबी है उनकी तरफ से कोई फेलियर हुआ है। मतलब कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये जो पैनल था, जो कमिटी बनाई गई थी, उन्होंने भी एक तरह से अडानी को एक तरह से क्लीन चिट दे दी थी। और फिर उसके बाद क्या होता है कि अगस्त के महीने में सेबी की भी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी जाती है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बोला, सेबी ने 24 मामले में से 22 मामलों पर ही अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट किया था। और अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बाकी के जो 2 मामले हैं उसमें आपको अगले 3 महीने के अंदर अंदर जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट कर देना चाहिए। लेकिन अब वो सेबी कैसे कर पाएगा, क्योंकि सेबी ने पहले ही कहा है कि वो जो बाकी के 2 मामले हैं वो बेसिकली फॉरेन चीजों से रिलेटेड हैं, जो फॉरेन के रेगुलेटर्स हैं उनके पास डेटा है, तो वो सेबी उसकी जांच कैसे करेगा, क्या होगा, वो अभी देखो ऐसा नहीं पता। लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोली गई हैं आज चीफ जस्टिस के द्वारा। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं आज उन्होंने इस केस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोली हैं। सबसे पहला मैं आपको बताता हूं क्या है, वो ये है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द सेबी टू लुक इनटू इफ देयर इज एनी इंफ्रैक्शन ऑफ लॉ बाय द हिंडनबर्ग रिपोर्ट। मतलब कि भारत सरकार और सेबी दोनों मिलकर यह जांच करेंगे कि क्या हिंडनबर्ग के द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज किया गया था, क्या उसमें किसी प्रकार का घपला है। मतलब क्या हिंडनबर्ग ने जानबूझकर अडानी को गिराने की कोशिश की है। मतलब हिंडनबर्ग आपको पता ही होगा ये एक शॉर्ट सेलर है, जिसकी वजह से जब उसने रिपोर्ट रिलीज की अडानी ग्रुप के शेयर्स के प्राइस गिरने लग गए, जिससे हिंडनबर्ग को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि वो शॉर्ट सेलर है, वो ऊंचे दाम पर शेयर्स को बेच देता है और नीचे में सस्ते दाम पर जो है शेयर्स को खरीद लेता है, जिससे वो डिफरेंस में बहुत सारा उसको फायदा होता है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा यहां पर एक तरह से जजमेंट है कि अगर हिंडनबर्ग ने किसी प्रकार का गलत काम करने की कोशिश की है, भारत के एक बिजनेसमैन को, भारत की जो एक मतलब आप कह सकते हैं एक कॉन्ग्लोमरेट है अडानी ग्रुप, उसको जानबूझकर अगर गिराने की कोशिश की है अपने रिपोर्ट से, तो उसके ऊपर कानून के आधार पर एक्शन लेना चाहिए। अब देखना होगा कि यहां पर भारत सरकार किस तरह का जो एक्शन है वो यहां पर हिंडनबर्ग के ऊपर ले पाती है, क्या लेती है, नहीं लेती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो बयान है, देखो ये काफी लंबे समय तक याद रखा जाएगा। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो पेटिशनर्स ने आर्गुमेंट किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसको ट्रांसफर कर देना चाहिए सेबी से सीबीआई के पास, तो इसके लिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो जो इन्वेस्टिगेशन होता है, ट्रांसफर किया जाता है, वो बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होता है और इस केस में ऐसा नहीं लगता कि यहां पर हमें करना चाहिए। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने एक और यहां पर जजमेंट में बात कही है, वो ये कहा है कि रिलायंस ऑन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस टू क्वेश्चन द स्टैट्यूटरी regulator does not
इंस्पायर कॉन्फिडेंस। मतलब कि आए दिन कोई ना कोई रिपोर्ट आती रहेगी, तो क्या हमें उन सब रिपोर्ट के ऊपर बिलीव कर देना चाहिए? क्या कभी न्यूज़पेपर में कोई दूसरी रिपोर्ट आ गई, कोई थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रिपोर्ट रिलीज कर दिया, तो हमें सतर्क रहना चाहिए इस तरह के रिपोर्ट्स के ऊपर कि कोई भी रिपोर्ट आ जाए, कुछ भी बोल दे किसी भी भारत के कंपनी के ऊपर, तो हमें उसको ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं लेना चाहिए। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि चलो एक रिपोर्ट आई है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसको देखना चाहिए क्या कोई उसमें एविडेंस है कि नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं मानना चाहिए जैसे कि अडानी के केस में यही हुआ। हिंडनबर्ग ने तुरंत रिपोर्ट रिलीज की, अचानक से पूरा जो अडानी ग्रुप के शेयर है भयंकर गिर गए थे। मतलब ऐसी हालत हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं शायद अडानी ग्रुप बच भी पाएगा कि नहीं। तो वो चीज यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें तुरंत उसके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। एंड पिटीशंस विच लैक एडिक्वेट रिसर्च एंड रिलाई ऑन अनसब्सटैंशिएटेड रिपोर्ट्स कैनॉट बी एक्सेप्टेड। तो ओवरऑल यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पिटिशनर्स को रिजेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं अगले 2-3 महीने में क्या होता है, सभी क्या वो जो बाकी के 2 केसेस में जांच है वो कर पाता है कि नहीं। बट आई होप कि इस जजमेंट का जितना भी सार था वो आपको समझ में आ गया होगा वीडियो में। खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये जो टर्म है कैप एंड ट्रेड, ये किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है इन चारों ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।